आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ अबाउट अल्कली मेटल्स। सो अल्कली मेटल्स में आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट शामिल हैं। उसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांजियम के एलिमेंट्स शामिल हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो देखें, इसको हमने हाइड्रोजन को अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांजियम, ये एलिमेंट शामिल हैं और इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रांजियम को हम जनरली यहाँ पे डिस्कस इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि वो रेयर है, यानी अर्थ क्रस्ट में उसकी जो अमाउंट है वो कम पाई जाती है, तो जनरली हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस अपने सिलेबस में नहीं करते। सो आइए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं और सबसे पहले वंस अगेन हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो इन एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट लेते हैं। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ रहा है ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न हम अपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ते आए हैं। इनफैक्ट आपने फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ा कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक दफ़ा शो भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा आ रहा है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फिर आता है पोटाशियम। लेट सपोज हम यहीं तक स्टॉप कर लेते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो अब आप इसके शेल्स को ड्रॉ करें। लिथियम का पहला शेल होगा, सेंटर में होगा न्यूक्लियस, और पहला शेल यहाँ पे अगर मैं इसको पहला शेल मान लूँ तो ये स्टूडेंट इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की अगर हम बात करें तो इसमें पहला शेल जिसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल होगा जिसमें हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट शेल होगा स्टूडेंट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जब हम पोटाशियम की बात करेंगे तो पोटाशियम का जो पहला शेल होगा उसमें तो स्टूडेंट उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर सेकंड शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर स्टूडेंट एक नेक्स्ट शेल होता है, थर्ड शेल, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं कि ऐसा क्यों होता है। 5 6 7 8। और फिर लास्ट शेल होगा पोटाशियम का कि जिसमें स्टूडेंट आएगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आ रहे हैं तो एटम का साइज एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट? उसकी रीज़न ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो रही है, तो यही शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा और शेल नंबर एक्चुअली इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी यहाँ पे मेन रीज़न बनती है। सो इस वजह से जब हम आएंगे फ्रॉम लिथियम टू सीजियम तो आप देख रहे हैं साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये ट्रेंड समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं जो कि है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। तो स्टूडेंट याद रखें कि जनरली जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम आ रहे हैं, लेट सपोज साइज जब इंक्रीज हो रहा है, ये लेट सपोज स्मॉल साइज है न्यूक्लियस का और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। लेट सपोज ये साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया तो न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन का, लेट सपोज मैं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस आप देखेंगे थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया, कुछ ऐसे करके। तो स्टूडेंट अब आपने एक चीज़ का आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना, पहले शेल में है। यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो वहाँ पे न्यूक्लियस के करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फिर आप देखें कि यहाँ पे सेकंड शेल में जो सेकंड जब आप आ रहे हैं एलिमेंट्स की जब बात करेंगे तो उसमें फासला क्योंकि ज़्यादा हो गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पहले जिसमें साइज़ छोटा था। फिर साइज़ और बढ़ा तो ये डिस्टेंस और बढ़ गया तो आपका न्यूक्लियर चार्ज और कम हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी और कम चाहिए होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, साइज़ बढ़ा है तो आपकी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम चाहिए होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। और यही ट्रेंड आपके टेबल में भी शो हो रहा है। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखें सबसे ज़्यादा है क्योंकि साइज़ छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। सोडियम का कम हो गया, पोटाशियम का और कम हो गया, रुबीडियम एंड सीजियम, तो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी का। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो होपफुली स्टूडेंट ये ट्रेंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं विच इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो स्टूडेंट एक एटम की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ये एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है, यानी लेट सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये साइज छोटा है, यहाँ पे साइज लेट सपोज बड़ा है, यहाँ पे साइज लेट सपोज और बड़ा हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे एंटर होना है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है। सो स्टूडेंट देखें न्यूक्लियस यहाँ पे बिल्कुल करीब है, सो एक इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से यहाँ पे खींच लेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम हो जाएगी, क्योंकि ये फासला असल में क्या हो चुका है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का फासला ज़्यादा हो चुका है, तो टेंडेंसी टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या मिलेगा, ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो ये चीज़ आपकी टेबल पे शो हो रही है। देखिए लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम की उससे कम आपको यहाँ पे शो हो रही है 1 है, फिर 0.9 है सोडियम के लिए, 0.8 है पोटाशियम की, और रुबीडियम की भी 0.8 है, और सीजियम की अगर आप देखें तो 0.7 है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है। सो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। जैसे जैसे ग्रुप में मूव हो रहे हैं एक्चुअली साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम बना देते हैं अलॉन्ग द ग्रुप जब आप मूव करते हैं।